हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पी बैजूस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्या बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 40? बोल रहा है हमारा डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बतानी है क्या होती है। ठीक है, तो इसके सबसे पहले ये देख लेते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। आते इसका सोल्यूशन में। सोल्यूशन क्या बोला है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज इट्स मोलर conductivity when the concentration of the electrolyte in the solution approach zero। क्या होती है हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वो डिफाइन करी जाती है, कैसे डिफाइन करी जाती है? मोलर कंडक्टिविटी से। हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वो हमारी डिफाइन करी जाती है किसके लिए? मोलर कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, कब? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कब? जब हमारी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो? कब? जब हमारी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या? कब? जब हमारी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। जब हमारी अप्रोच क्या हो जाए? जब हमारी जीरो हो जाए, क्या हो जाए? हमारी कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, हमारी कंसंट्रेशन किसकी? इलेक्ट्रोलाइट की किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर हमारी जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी? एक इलेक्ट्रोलाइट की। उसको हम डिफाइन करते हैं किससे? मोलर कंडक्टिविटी से। कब? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कब? जब हमारी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या? जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होती है इन द सोल्यूशन, किसके अंदर? सोल्यूशन के अंदर हमारी अप्रोच हो जाए जीरो तक। क्या हो जाए? जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होती है किसकी? सोल्यूशन की, हमारी जीरो तक पहुंच जाए, जीरो तक अप्रोच हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या बोला है? आगे हमसे क्वेश्चन बोला है व्हाई कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद द डिक्रीजेस इन कंसंट्रेशन। क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन? ये हमसे पूछ रहा है कनेक्टिविटी जो होती है किसकी? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की। कनेक्टिविटी जो होती है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की, हमारी क्यों डिक्रीज होती है? किसके साथ? कंसंट्रेशन के साथ। इसका कहने का मतलब है जैसे जैसे हमारी कंडक्टिविटी कम होती है किसके? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए, वैसे वैसे हमारे जो है कंसंट्रेशन क्यों डिक्रीज होती है किसकी? सॉल्यूशन की। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका आंसर। इसके आंसर में क्या लिखा हुआ है? इसके आंसर में लिखा हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जो हमारी कंडक्टिविटी होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की, डिक्रीज करती है। डिक्रीज करती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये बोल रहे हैं हमें यहाँ पर, जो हमारी कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की, वो डिक्रीज होती है किसके साथ? कंसंट्रेशन के साथ। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बिकॉज, क्योंकि द नंबर ऑफ आयन, जो हमारे नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं। क्योंकि जो हमारे नंबर ऑफ आयंस होते हैं, क्या होते हैं? जो हमारे नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो हमारे पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं। क्या होते हैं? वो हमारे पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं किसके अंदर? डाइल्यूशन के अंदर। जो हमारे नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं किसके अंदर? डाइल्यूशन के अंदर। ठीक है, थैंक यू।